प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा, पार्ट 1 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लागत फलन क्या है? लागत फलन को जानने से पहले हम थोड़ा सा लागत पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं व्यावहारिक रूप में जब उत्पादक या फर्म किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है तो उसके लिए उसको कुछ व्यय करना होते हैं, कुछ खर्च करना होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं खर्च विभिन्न माध्यमों से किए जाते हैं, विभिन्न स्वरूपों में किए जाते हैं। जैसे कि वस्तु के निर्माण के लिए मजदूरी का भुगतान करना, उससे संबंधित वेतन का भुगतान करना, ब्याज, किराया, कच्चा माल, मशीनरी उपकरण पर व्यय, शक्ति के साधन, यातायात आदि। इन सभी पर जो व्यय किया जाता है उत्पादन के लिए, उस सभी के योग को हम उत्पादन की लागत कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप उत्पादन फलन या लागत फलन। तो लागत फलन में देखिए कुल लागत और निर्धारित तत्व, फलनात्मक संबंध लिखा हुआ है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि लागत फलन जो है कुल लागत और उसे निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, उसी को हम लागत फलन कहते हैं। अब इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं कि कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, निर्धारित तत्व कौन से होते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं सी का मतलब है कि कॉस्ट कुल लागत है, इक्वल टू एफ लिखा है। इसका मतलब है फंक्शनल रिलेशन के लिए व्यक्त करता है जी। उसके बाद कोष्टक में लिखा हुआ क्यू का मतलब है उत्पादन या क्वांटिटी, और कोमा टी लिखा है, टी का मतलब है टेक्निक या किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लिखा है पी अर्थात साधनों की कीमत लिखी हुई है। और उसके बाद लिखा एफ का मतलब फिक्स्ड जो है स्थायी लागत भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन करने पर, ये चारों में से किसी में ही परिवर्तन करने पर उत्पादन की कुल लागत में ही परिवर्तन हो जाता है। तो उसी परिवर्तन के संबंध को हम लागत फलन कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लागत फलन के लिए टेक्स्ट के रूप में ही प्रस्तुत किया है। लागत फलन क्या होता है, इसके बाद देखते हैं हम उत्पादन लागत की अवधारणा है। उत्पादन लागत को विभिन्न रूपों में जान सकते हैं हम। उत्पादन लागत के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके लिए उत्पादन लागत की अवधारणाएं 6 हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वास्तविक लागत, मौद्रिक लागत, सामाजिक लागत, अस्पष्ट लागत, स्पष्ट और अवसल लागत। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत किसे कहेंगे, समझ लीजिए अपनी भाषा में, सरल भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या होता है वास्तविक लागत, कि उत्पादन की वास्तविक लागत को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पहली बात है ना। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वास्तविक लागत की अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में व्यक्ति को उस प्रक्रिया के दौरान जो मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है तथा वो त्याग करता है, तो उससे जो लागत उत्पन्न होती है उससे हम वास्तविक लागत कहते हैं। कैसे, कि एक व्यक्ति जो है उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी के लिए वो क्या करता है कि अपनी आवश्यक पूंजी को संचित करने के लिए वह विभिन्न प्रकार से प्रतीक्षा करता है, कुछ त्याग करता है अपनी आवश्यकताओं का। तो उन सभी प्रयत्नों, आवश्यकताओं और त्याग को कुल मिलाकर वस्तु की वास्तविक लागत कहते हैं। ठीक है, ये वास्तविक लागत की अवधारणा के रूप में हो गया। फिर है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत का मतलब है कि एक फर्म मौद्रिक लागत में फर्म द्वारा जो उत्पादन को प्रारंभ करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जो सभी प्रकार के व्यय करती है, मुद्रा के रूप में जो भुगतान करती है, उन सभी मौद्रिक भुगतानों को, उन सभी व्ययों को मौद्रिक लागत के रूप में जानते हैं। नंबर 3 है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत का मतलब होता है समाज द्वारा किसी उत्पादित वस्तु की प्राप्ति के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है, उससे सामाजिक लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण,
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि, जो कि उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के दौरान उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत आप नाम से समझ जाएंगे कि एक फर्म या उत्पादक जो होता है, वह उत्पादक जो है अपने निजी साधनों का प्रयोग करता है उत्पादन में, विभिन्न प्रकार के साधन वो प्रयोग कर सकता है। तो वो जब अपने निजी साधनों का प्रयोग करता है तो उसको कुछ अलग से भुगतान नहीं करना होता है, उसके स्वयं के साधन होते हैं और वो स्वयं भी श्रमिक के रूप में या प्रबंधक के रूप में भाग ले सकता है, तो वो अलग से भी कोई उसके लिए राशि प्राप्त नहीं करता। तो जो नगद भुगतान नहीं किया जाता फर्म द्वारा, उसे हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं। इसी के विपरीत है अगली कॉन्सेप्ट बनती है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें बिल्कुल इसके विपरीत हो जाती हैं अस्पष्ट के। जैसे कि उत्पादन के दौरान एक उत्पादक द्वारा किए गए सभी नगद व्यय या बाहरी तत्वों को या बाहरी घटकों को या बाहरी व्यक्तियों को उनकी वस्तुओं की सेवाओं के बदले में जो राशि भुगतान की जाती है उसे हम स्पष्ट लागत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं नंबर 6 पर है अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अवसर से जो उत्पन्न होती है लागत उसको अवसर लागत कहते हैं। कैसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि साधन क्या है, सीमित है। आप भूमि भी जानते हैं, भूमि सीमित है और अन्य प्रकार के साधन भी सीमित है। तो सीमित साधनों के हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात एक विकल्प का चयन कर सकते हैं, दूसरे का त्याग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि यदि 100 बीघा जमीन है तो 100 बीघा में से हम किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं, अनेक विकल्पों का चयन कर सकते हैं और कुछ का त्याग कर सकते हैं उत्पादन के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि एक विकल्प का चयन किया जाता है और जब दूसरे का त्याग किया जाता है तो उस त्याग करने वाले विकल्प की जो लागत होती है उसे ही अवसर लागत कहते हैं। उत्पादन की लागत की अवधारणाओं को स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किया गया है टेक्स्ट के रूप में, आप इसको भी कॉपी में तैयार कर सकते हैं। वास्तविक लागत, फिर मौद्रिक लागत, सामाजिक लागत, अस्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत, अवसर लागत। ठीक है, धन्यवाद।